राम मंदिर चढ़ावा मामले में एसआईटी ने किया बड़ा खुलासा। आखिर क्यों नहीं पी? एमओ को बताया गया चंदे का हिसाब चंपत राय ने जांच का हवाला देकर कर दिया इनकार। आस्था के सबसे बड़े केंद्र पर आखिर ऐसे कौन से सवाल उठे हैं जिनके जवाब प्रधानमंत्री कार्यालय तक तलाश रहा है? कहावत है, सच जितना बड़ा होता है उसे छुपाने की कोशिश भी उतनी ही बड़ी होती है। और अब यही सवाल अयोध्या के राम मंदिर में आने वाले दान और चढ़ावे को लेकर उठ रहे हैं। राम मंदिर में दान और चढ़ावे में कथित हेराफेरी और चोरी के मामले में गठित एसआईटी अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार को सौंप चुकी है। हालांकि इस रिपोर्ट की कई अहम जानकारियां अभी सामने आनी बाकी हैं, लेकिन उससे पहले ही कुछ ऐसे खुलासे हुए हैं जिन्होंने राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय की भूमिका पर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या है पूरा मामला? चलिए आपको बताते हैं इस रिपोर्ट में। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ ने राम मंदिर ट्रस्ट से मंदिर में मिले चंदे और दान का पूरा हिसाब मांगा था, लेकिन ट्रस्ट की ओर से जांच का हवाला देते हुए किसी भी तरह की जानकारी साझा करने से इनकार कर दिया गया। मामला तब और गंभीर हो गया जब अयोध्या के स्थानीय नेता रजनीश सिंह की ओर से लिखे गए पत्र के आधार पर जिला प्रशासन ने राम मंदिर ट्रस्ट से मंदिर की आय, खर्च, दान, बैंक खातों, जमीन के लेन देन और संपत्तियों से जुड़ी जानकारी मांगी। लेकिन आरोप है कि ट्रस्ट की ओर से यह जानकारी भी उपलब्ध नहीं कराई गई। बताया जा रहा है कि जिला प्रशासन की ओर से मंदिर की आमदनी, खर्च, दान में मिली रकम, बैंक खातों का ब्यौरा, जमीन खरीद और बिक्री से जुड़े दस्तावेज, ट्रस्ट की संपत्तियों की जानकारी और अन्य वित्तीय रिकॉर्ड मांगे गए थे, लेकिन ट्रस्ट ने इन दस्तावेजों को साझा करने से इनकार कर दिया। इसके बाद 12 जून को एक और पत्र लिखा गया जिसमें राम मंदिर के चढ़ावे और दान से जुड़ी जानकारी को सार्वजनिक करने की मांग दोहराई गई और फिर घटनाक्रम ने नया मोड़ लिया। 13 जून को पूरे मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया गया, यानी अब मामला सिर्फ सवालों तक सीमित नहीं था बल्कि जांच एजेंसियां भी सक्रिय हो चुकी थी। इसी बीच सूत्रों के हवाले से एक और बड़ा दावा सामने आया। बताया जा रहा है कि 23 जून को अयोध्या के एडीएम प्रशासन को लिखे गए एक पत्र में एडीएम कानून व्यवस्था इंद्रकांत द्विवेदी ने कहा था कि उन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से मांगी गई जानकारी के संबंध में राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय से संपर्क किया था, लेकिन उनके मुताबिक चंपत राय ने जांच का हवाला देते हुए जानकारी साझा करने से इनकार कर दिया। सूत्रों के अनुसार जिन जानकारियों की मांग की गई थी उनमें मंदिर की इनकम और एक्सपेंस का पूरा विवरण, दान और चढ़ावे का रिकॉर्ड, प्रशासनिक खर्च, ऑडिट रिपोर्ट, निरीक्षण रिपोर्ट और अन्य वित्तीय दस्तावेज शामिल थे। यानी सवाल सिर्फ दान की रकम का नहीं था बल्कि उस पूरे सिस्टम का था जिसके जरिए करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था मंदिर तक पहुंचती है। सोचिए, अब हम किस तरह के समाज को बना रहे हैं जहां पैसों के लिए लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा। इसी खुलासे के बीच एसआईटी ने आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को भी पूछताछ के लिए बुलाया है। जांच एजेंसी अब उन लोगों से भी बातचीत कर रही है जिन्होंने इस मामले में बड़े बड़े दावे किए थे और कई दस्तावेज जांच एजेंसियों को उपलब्ध कराए थे। सूत्रों के मुताबिक जांच टीम अब एविडेंस, रिकॉर्ड और दस्तावेज जुटाने में लगी हुई है ताकि आरोपों और फैक्ट्स का मिलान किया जा सके। इसी कड़ी में संजय सिंह की भी पेशी हुई। संजय सिंह का दावा है कि उनके पास जमीन घोटाले से जुड़े दस्तावेज मौजूद हैं। उनके मुताबिक कुल 13 जमीनों से जुड़े दस्तावेज जांच के दायरे में हैं और इनमें से 2 जमीनों के मामलों के तार आपस में जुड़े हुए बताए जा रहे हैं, जबकि बाकी 11 दस्तावेज अलग अलग जमीनों से संबंधित हैं। अब इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि अगर जांच का दायरा लगातार बढ़ रहा है और आरोपों की जांच चल रही है, तो फिर जांच के घेरे में आने के बावजूद मंदिर से जुड़ी जिम्मेदारियां पहले की तरह ही क्यों निभाई जा रही हैं? दान, चढ़ावे और मंदिर के प्रशासनिक कामकाज से जुड़े फैसलों में अब तक कोई बदलाव क्यों नहीं किया गया? और क्या जांच पूरी होने तक जिम्मेदारियों में किसी तरह का फेरबदल किया जाएगा? फिलहाल इन सवालों के जवाब आने बाकी हैं। अब देखना होगा कि एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट में क्या सामने आता है और क्या इन आरोपों को लेकर कोई ठोस निष्कर्ष निकलता है या नहीं। आप इस मामले को लेकर क्या सोचते हैं?
अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें